कैसा लग रहा है आपको? जी अच्छा पढ़ाई हो रहा अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर पढ़ाई करेंगे तो आगे चल करके कुछ करेंगे? है जी। चलिए, क्या बनना है आगे आपको? डॉक्टर होती है, लाइक कॉन्सेप्ट जो पहले होती है उससे ज़्यादा क्लियर हो जाता है, और जिसमें प्रॉब्लम रहता है, डाउट्स वगैरह होता है, वो भी हो जाता है। डे बाई डे हम लोग कुछ न्यू चीज़ें सीखते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होते रहते हैं। जब उसको सब्जेक्ट को जो है बोरिंग तौर पर नहीं बल्कि उसमें उसको इंटरेस्ट बताया जाए कि आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कैसे कर सकते हैं, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को अपने प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे जोड़ते हैं, तो ये इस मामले में इम्पेटस एकेडमी बाकी जो ट्रेडिशनल कोचिंग्स हैं उनसे अलग है। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो एक्चुअली थ्योरी टाइप से पढ़ते हैं। हम लोग उसको विथ डायग्राम या फिर जो भी विजुअल फॉर्म में है उसको देने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे के माइंड में वो सारा कंसेप्ट आए। कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? मुझे साइंस। साइंस। क्या बनना है आगे चल करके? कैबिन क्रू। कैबिन क्रू बनना है जी। और ये नीचे के रो में जो आप फोटो देख पा रहे हैं, ये पिछले 4 सालों में 10th क्लास के जो टॉपर बच्चे हमारे रहे, सिर्फ जो 95, 96 इस तरह के परसेंटेज वाले बच्चों ही के नाम है। अदरवाइज कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से जो 10th किया है ना जिन्होंने, माशाल्लाह वो ज़्यादातर बच्चों के हमारे 90+ स्कोर होते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे, और बहुत अच्छा टीचर कैसे पढ़ाते हैं? टीचर्स के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, और जो मुझे आसानी से समझ आ जा रहा है। बिल्कुल। पढ़ाई जो होती है बड़ी क्वालिटी एजुकेशन होती है हमारे यहाँ। तो कैसी पढ़ाई होती है यहाँ? यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। क्या बनना है आगे चल करके? MBBS डॉक्टर। MBBS डॉक्टर बनना है। तो और अभी फ़िलहाल मैं 5 साल से इम्पेटस से जुड़ा हुआ हूँ, और 7th क्लास से 12th क्लास तक फिजिक्स सब्जेक्ट को मैं खुद देखता हूँ। अभी हम लोगों ने अब 7th से बैच लेना शुरू कर दिया है, तो 7 to 10th को हम लोग फाउंडेशन क्लासेस कहते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है और काफ़ी एक्सपर्ट टीचर्स हैं इसमें। और 10th के बाद जो 2 साल का 11th 12th के दौरान है, उसमें सिर्फ साइंस के बच्चों को लेते हैं। जो क्या बनना है आगे चल करके आपको? कुछ डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है जी। कौन सा डॉक्टर बनना है? कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट। साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में मेमोरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि वो बच्चे रट के पास करें, लेकिन जिसके वजह से होता क्या है कि बच्चे जो है साइंस और मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट से भागने लगते हैं, चूँकि उनको बोरियत फील होती है। तो हमारे यहाँ इस बात पे फोकस है कि वो सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उसको एंजॉय करें। कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में। 10th में। किस तरह की पढ़ाई की जाती है यहाँ पर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ाई कराई जाती है। बच्चों के रिजल्ट्स आपको पोस्टर में दिख रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा रिजल्ट्स है। जैसे MBBS ही में ऊपर के रो में जो 5 सिर्फ फोटो देख पा रहे हैं आप, लेकिन उससे ज़्यादा रिजल्ट्स हैं। कहीं ना कहीं वो उनके रिकॉर्ड्स अभी हम उनको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं डाल पाए हैं। और जो बीच वाली लाइन में आप देख पा रहे हैं, ये पैरामेडिकल कोर्सेज के बच्चे हैं। फील्ड में जाना, डॉक्टर में कौन सा स्पेशलिस्ट का फील्ड में जाना? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट। तो सबका दांत देखना है? जी। चलिए, कोई बात नहीं। मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि अब हमको अपने घरों में पढ़ाई का माहौल पैदा करना पड़ेगा, है ना। सिर्फ ये नहीं कि बच्चे की फीस अदा कर देना काफ़ी नहीं है, हमको अपने घर में एक एनवायरनमेंट देना होगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप KDV लाइव देख रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि शिक्षा हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कि इंसान के लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है। जब तालीम हासिल करना हर एक इंसान के लिए फ़र्ज़ है, फ़र्ज़, क्योंकि बिना तालीम के इंसान कामयाब नहीं हो सकता है दुनिया में। दुनिया में अगर आपको सर्वाइव करना है, एक बेहतर ज़िंदगी जीना है, तो आपको तालीम हासिल करना ज़रूरी है, वो भी क्वालिटी वाली तालीम, यानी कि क्वालिटी शिक्षा। जहाँ क्वालिटी शिक्षा आप कहाँ हासिल करेंगे, तो हम आपको बताएंगे। दरअसल बात यह है कि अभी मैं मौजूद हूँ किशनगंज के इम्पेटस एकेडमी में, जहाँ पर JEE, NEET और 11 12 की पढ़ाई कराई जाती है, जो कि CBSE पैटर्न से संबंधित है। हम आपको इस इम्पेटस एकेडमी के बारे में पूरी विस्तार से डिटेल से आपको बताएंगे, यहाँ से टीचरों से मिलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर यहाँ पर किस तरीके की शिक्षा दी जाती है। ये इम्पेटस एकेडमी ऑफ साइंस किशनगंज के चुरीपट्टी में मौजूद हैं, जो कि बज़्म अदब उर्दू लाइब्रेरी के बिल्कुल पास में है, बगल में। तो आइए मेरे साथ और आपको लेकर चलते हैं, यहाँ के शिक्षकों से मिलाते हैं, यहाँ की शिक्षा क्वालिटी के बारे में जानते हैं, क्योंकि क्वालिटी अगर शिक्षा ना हो तो फिर शिक्षा हासिल करना बेकार है। जब बहुत से लोग शिक्षा तो हासिल कर लेते हैं, वो शिक्षा नहीं हासिल करते हैं, दरअसल वो डिग्री हासिल करते हैं। तो ऐसे में आपको डिग्री के साथ साथ अगर बढ़िया शिक्षा चाहिए, तो हम आपको इम्पेटस एकेडमी ऑफ साइंस के बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि यहाँ का जो एकेडमी है ये काफ़ी फेमस है, और यहाँ से कई सारे ऐसे युवा
निकले हैं जो कि आज अच्छे मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। इम्पीटर्स एकेडमी ऑफ साइंस में ही मौजूद है और आपको इस क्लासरूम में लेकर के चलते हैं, यहाँ के बच्चों से मिलाते हैं। कहाँ से हो बाबू? मैं रायगंज से हूँ। रायगंज से? जी। अच्छा, यहाँ कब से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? ऑलमोस्ट 2 वीक हो गया। अच्छा, किस तरह की पढ़ाई होती है? अच्छी होती है। अच्छी होती है। जी। कहाँ से हैं आप? कोचा भवन से कोचा भवन से। अच्छा, तो यहाँ से कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप? 2 वीक हो गया। हैं? 2 वीक हो गया। 2 वीक हुआ है। तो 2 वीक का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा था। अच्छा है। कितने क्लास में हैं आप? 10th में। 10th में है। अच्छा, चलिए बैठ जाइए। आप बाबू कहाँ से हैं? पांजीपाड़ा। पांजीपाड़ा से हैं। यस सर। हाँ, तो डेली आना जाना होता है यहाँ पर? यस सर। तो कैसी पढ़ाई होती है? हाँ, अच्छी होती है। लाइक कॉन्सेप्ट जो पहले होती है उससे ज़्यादा क्लियर हो जाता है और जिसमें प्रॉब्लम रहता है, डाउट्स वगैरह होता है, वो भी हो जाता है। डे बाई डे हम लोग कुछ न्यू चीज़ें सीखते हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते रहते हैं। यस सर। तो सिर्फ थ्योरी ही पढ़ाई जाती है या फिर प्रैक्टिकल भी पढ़ाया जाता है? प्रैक्टिकल्स भी कभी कभी कराई जाती है, लैब्स वगैरह। अच्छा, सारी चीज़ पढ़ाई जाती है। यस सर। तो खुश हैं आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो? हाँ, ऑलमोस्ट। कहाँ से हैं आप? कटिहार कटिहार से? जी। कटिहार से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? पश्चिम पाली में रहते हैं। पश्चिम पाली में रहते हैं लेकिन यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर हॉस्टल है? नहीं, तो डे स्कॉलर। अच्छा, तो क्या मतलब किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? अभी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कितने क्लास में? 10th 10th क्लास में। स्कूल कहाँ पर आपका? क्रेसेंट पब्लिक स्कूल। अच्छा, कहाँ से हैं बाबू? किशनगंज। जी, किशनगंज। किशनगंज से ही हैं। कब से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? 3 years। 3 ईयर्स से, 3 साल से आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। जी। कितने क्लास में हैं? अभी 10th। 10th में हैं। तो कैसा रहा 3 साल का एक्सपीरियंस? वेल एंड गुड। वेल गुड। वेल गुड। क्या आपको मतलब कि सपना आगे चल कर क्या बनना है आपको? वो डिग्री MBA का। जी, MBA। MBA करना है। नहीं, बनना क्या है आगे चल कर? वो बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बनना है। अच्छा, बिजनेस क्यों? आई थिंक इंटरेस्ट ज़्यादा है बिजनेस में। बिजनेस में इंटरेस्ट ज़्यादा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ बच्चियाँ हैं। कहाँ से हैं बाबू आप? दालकोला। दालकोला से हैं। डेली आना जाना होता है कि यहीं पर रहते नहीं, हैं? यहीं पे रहता हूँ। यहीं पर रहते हैं। जी। तो कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में। 10th में। किस तरह की पढ़ाई की जाती है यहाँ पर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ाई कराई जाती है। तो टीचर्स जो भी हैं, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं? समझाते हैं बढ़िया से? ऐसे। कुछ क्वेश्चन अगर पूछना हो, बार बार एक क्वेश्चन को पूछना हो तो टीचर गुस्सा करते हैं? नहीं सर। नहीं। कहाँ से हैं बाबू? किशनगंज। किशनगंज से। किशनगंज कब से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? 1 साल हो गया। 1 साल से। कितने क्लास में हैं? मैं 10 में। 10th में हैं। कैसी पढ़ाई होती है? अच्छी होती है। अच्छी पढ़ाई होती है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर अभी? अभी 10 का हूँ। कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जाता है? ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। संडे के दिन एक्स्ट्रा क्लास भी हो जाता है। संडे के दिन एक्स्ट्रा क्लास में जैसे डाउट पूछा जाता है सर से। डाउट हो जाता है। टीचर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। जितने भी टीचर हैं सभी टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जबकि एक टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं? अलग अलग। अलग अलग पढ़ाते हैं। अच्छा, चलिए, क्या बनना है आगे चलकर? कुछ सोचे हैं? डॉक्टर बनना है। क्यों? मुझे बचपन से मन था डॉक्टर। बचपन से शौक है डॉक्टर Yes. बनने का। तो डॉक्टर किस तरह का डॉक्टर बनना चाहेंगे आप? सर्जन। हैं? सर्जन। सर्जन। चलिए, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। इम्पीटस एकेडमी ऑफ साइंस में ही मौजूद हैं और आपको दूसरे क्लासरूम में लेकर के चलते हैं। यहाँ से बच्चों से आपको मिलाते हैं कि यहाँ के बच्चे किस तरह से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। आइए मेरे साथ आपको दिखाते हैं। एक एक करके देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर। कुछ बच्चे से हम सवाल करना चाहेंगे। किस बच्चे से शुरुआत करें? मेरे नज़र में यही बच्चा है, बहुत रख रहा हूँ। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम है MD अरकम कासमी। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ किशनगंज से। किशनगंज से। किशनगंज प्रॉपर किशनगंज शहर से हैं कि कई गाँव से हैं? मैं गांव से हूँ। यहाँ पर कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप? यहाँ पर तो मैं लाइक 10 days से तो नहीं 13 days से कर रहा हूँ मैं। 13 डेज से? 13 या फिर 10 से 13 से। अच्छा, कितने क्लास में हैं आप? मैं 8 में हूँ। 8th क्लास में हैं। तो क्या बनना है आगे चल कर के आप? आगे एक इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है आपको? ठीक है बाबू, बैठ जाओ। क्या नाम है? शाद अहमद। अच्छा, कहाँ से हैं आप? किशनगंज। किशनगंज से। किस तरह की पढ़ाई होती है यहाँ पर?
सर ऑल टाइप कब से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ? 10 डेज से 10 डेज से कर रहे हैं। तो हाल फिलहाल ही आप ज्वाइन किए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। टीचर्स कैसे हैं यहाँ के? अच्छे से हैं? अच्छे। कितने क्लास में? 8 में। हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं, बैठ जा पाऊँ। थोड़ी बहुत पूछेंगे, कुछ बच्चियाँ हैं उनसे भी हम जानकारी चाहेंगे। कहाँ से बहू? पांजीपाड़ा से। जी। पांजीपाड़ा से डेली आना जाना होता है? जी। अच्छा, बगले में है तो आप डेली आना जाना कर सकती हैं। कब से पढ़ाई कर रहे हैं? अभी 6th डे हो चुका है। 6 डे हो चुका है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे और बहुत अच्छा टीचर कैसे पढ़ाते हैं? टीचर्स के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और जो मुझे आसानी से समझ आ जा रहा है। बिल्कुल समझ में आता है। टीचर से अगर सवाल करते हैं तो गुस्सा करते हैं टीचर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत फ्रेंडली टीचर्स हैं और बहुत अच्छे से बताते हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए बाबू। ऐसे एक चीज़ और आप सवाल पूछेंगे, क्या बनना है आगे चल करके आपको? कुछ डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? जी। कौन सा डॉक्टर बनना है? किस कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट। चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए बाबू। कहाँ से है बाबू? किशनगंज। किशनगंज से। क्या किस तरह की पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। क्या बनना है आगे चल करके आपको? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। इसको देखकर ही बोले कि अब पहले से ही डिसाइड किए? पहले से डिसाइड। कौन सा डॉक्टर बनना है? किस स्पेशलिस्ट में जाना है आपको? सर्जन। सर्जन में। चलिए कोई बात, चीर फाड़ करना है आपको। हाँ, बैठ जाइए। चीर फाड़ करने का बहुत शौक है। कहाँ से है बाबू? मैं खानका चौक से हूँ। खानका चौक से। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट होता है। ऑल सब्जेक्ट। कैसी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। कितने कब से पढ़ाई कर रहे हैं? 15 डेज। 15 डेज से। तो ये जो नया बेंच शुरू हुआ है तो आप लोग यहाँ पर जी। शुरू किए हैं पढ़ाई करने के लिए। तो इससे पहले कहीं और पढ़ाई करते थे? नहीं, मैं नहीं पढ़ती। अच्छा, तो कैसी पढ़ाई होती है यहाँ? यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। क्या बनना है आगे चल करके? MBBS डॉक्टर। MBBS डॉक्टर बनना है। तो कौन सा स्पेशलिस्ट में जाना है? ब्रेन सर्जन। ब्रेन सर्जन। ब्रेन सर्जन बिल्कुल डिफरेंट। यस। अच्छा, क्यों ब्रेन सर्जन क्यों बनना है आपको? मुझे उस पर इंटरेस्टिंग है इसलिए। अच्छा, सबका माइंड खोल करके देखना है कि इसके माइंड में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। खड़ा हो, कहाँ से हैं? हलीम चौक। हलीम चौक से। जी। अच्छा, क्या कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पर? बहुत अच्छी। यहाँ कब से पे पढ़ाई कर रहे हैं? जब से न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। अच्छा, तो क्या कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? मुझे साइंस। साइंस। अच्छा, क्या बनना है आगे चल करके? कैबिन क्रू। कैबिन क्रू बनना है? जी। अच्छा, क्यों? क्योंकि लोगों से घुल मिल करना पसंद है, उनके साथ अच्छे से रहना पसंद है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है, तो इसीलिए। इस संस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसी पढ़ाई होती है? अगर कोई स्टूडेंट बच्चे अगर पढ़ना चाहे तो उसको क्या सजेशन देंगे आप? हाँ, आ सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे। यहाँ के टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली है और जितनी बार पूछते हैं उतनी बार अच्छे से बताते हैं, कोई भी गुस्सा वगैरह नहीं और बहुत फ्रेंडली है, अच्छे से पढ़ाई होती है, सब अच्छे से समझाते हैं। क्लास 9th में है इम्पेटस एकेडमी ऑफ साइंस में, और इस क्लास के बच्चों से कुछ जानकारी चाहेंगे, कुछ पूछेंगे। आइए मेरे साथ, कुछ बच्चे हैं, 1-2 बच्चे से पूछेंगे, ज़्यादा नहीं। कहाँ से है बाबू? लाइन मस्जिद। अच्छा, लाइन मस्जिद से हैं। कब से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? जी, इसी सेक्शन से शुरू किया। इसी सेशन शुरू किए हैं। कैसा लग रहा है आपको? जी, अच्छा पढ़ाई हो रहा है। अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर पढ़ाई करेंगे तो आगे चल करके कुछ करेंगे? जी। हाँ? चलिए, क्या बनना है आगे आपको? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और 1-2 और बच्ची और थे। कहाँ से है बाबू? पश्चिम वाले। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर पढ़ाई? अच्छा है। अच्छा लग रहा है। टीचर बढ़िया समझाते हैं? जी। कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया लगता है आपको? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। क्या बनना है आगे चल करके? डॉक्टर। डॉक्टर। आपको वो क्या बनना है? डॉक्टर। आपको भी डॉक्टर बनना है? अच्छा, किस फील्ड में जाना है? डॉक्टर में कौन सा स्पेशलिस्ट फील्ड बनना है? तीत का। डेंटिस्ट। अच्छा, डेंटिस्ट। तो सबका दांत देखना है? जी। चलिए, कोई बात नहीं, बस बहुत बढ़िया। कहाँ से है बाबू? लाइन मस्जिद से। लाइन मस्जिद से। कितने क्लास में? 9 में। 9th में। कैसा पढ़ाई हो रहा है यहाँ पर? ठीक ही हो रहा बढ़िया हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो कुछ आगे बनेंगे? बने। विश्वास है अपने पर? भरोसा है? भरोसा है। क्या बनना है आगे? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है। चलिए, कोई बात नहीं, इंजीनियर साहब हैं। तो क्या कहाँ करवा बाबू? सर रोल बाग सर, खगड़ा के पास है। अच्छा, रोल बाग। अच्छा, क्या कैसा लग रहा है यहाँ पे पढ़ाई? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पसंद है? कौन सा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट सर ये फिजिक्स। है?
फिजिक्स। तो यहाँ पर आप कैसे यहाँ पर आए, किसकी रेफरेंस से आए, कैसे पता चला कि यहाँ पर बढ़िया पढ़ाई होती है इसलिए हमको यहीं पर एडमिशन लेना है? फ्रेंड्स से। फ्रेंड्स क्या बोला आपको? यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, हम भी जाएंगे तो तुम भी चलो। अच्छा, चलिए यहाँ पर आए तो कैसा लग रहा है आपको? फ्रेंड के बातों पर तो आ गए, सही है, सही डिसीजन लिए या गलत लिए? सही लिए थे सर। सही लिए, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इम्पिटस एकेडमी ही में ही मौजूद हूँ और तरह से इम्पिटस एकेडमी में ही मौजूद हूँ और आपको यहाँ के जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनसे आपको मिलाने जा रहे हैं। उनसे जानकारी चाहेंगे कि आखिर यहाँ की जो पढ़ाई की व्यवस्था है, किस तरह से यहाँ पर शिक्षा दी जाती है बच्चों को और क्या क्या पढ़ाया जाता है, विस्तार से हम इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम मंसूर साहब से जानकारी चाहेंगे, जो कि इसका आप फाउंडर भी कह सकते हैं, संस्थापक भी कह सकते हैं इम्पिटस का। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू फिरदौस भाई, आपने हमें यह मौका दिया कि हम जो है अपने जो यहाँ के काम हैं, ख़ास तौर पर शिक्षा के इस क्षेत्र में हम लोग जो है एक जो मिसाल बना रहे हैं यहाँ पे, उसको पब्लिक तक, आपके दर्शकों तक पहुँचाने का आपने मौका दिया हमें। इम्पिटस के बारे में तो जानकारी चाहेंगे ही, उससे पहले थोड़ा आप अपना परिचय बता दीजिएगा अपने बारे में। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर आलम हुआ। मैं किशनगंज से बहुत ही करीब जो है दौला पंचायत में एक गाँव है समदा, वहाँ का रहने वाला हूँ और तकरीबन पिछले 30 साल से हम लोग खगड़ा स्टेडियम रोड में बसे हुए हैं। और मेरी बुनियादी तालीम जो है इंटर हाई स्कूल से ही मेरा मैट्रिक हुआ 1996 में। फिर मेरी जो है +2 हमने मारवाड़ी कॉलेज से किया। उसके बाद मेरी दिली ख्वाहिश थी कि आगे की पढ़ाई के लिए मैं जो है बाहर जाऊं और IIT जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूं। तो हम पटना गए। तो इम्पिटस के बारे में जानकारी चाहेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी और कैसे ये आइडिया आया कि यहाँ पर हमको ये चीज़ करना है, कब, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, हम हैं इसके संस्थापकों में डॉक्टर शहनवाज मुअज्जम साहब हैं, जो हमारे सीनियर थे अलीगढ़ में। उन्होंने MBBS और MD किया है और अभी वो सऊदी अरब रियाद में रहते हैं। और मेरे साथ शमीम सर हैं जो कटिहार आजमनगर से हैं और मैं हूँ। ये 3 लोग हम लोग इसके फाउंडर हैं। और कहीं ना कहीं हम और शमीम सर जब बाहर पढ़ा रहे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, तो हमारी एक दिल में ख्वाहिश थी कि हम लोग जो है बाहर रह करके दूसरे जगहों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग जो है अपने लोकल इलाके में अपने बच्चों को के बीच जा कर के उनको पढ़ाएं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बाहर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो वही दिली ख्वाहिश को लेकर के, और लॉकडाउन जो हुआ 2020 में, तो वो हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गया। वो कहते हैं ना कि आपदा में अवसर। तो हमने जो है उस मौके का फ़ायदा उठाया और लॉकडाउन हो चुका था। तो 30 अगस्त 2020 को इम्पिटस एकेडमी का यहाँ इनॉग्रेशन हुआ। आप जहाँ जिस जगह में है वहीं शुरुआत हुई थी, अभी तक हम लोग यहीं पे हैं। और जो है दिली ख्वाहिश थी कि बच्चों को नीट और JEE की तैयारी कराएं। तो हम लोगों ने फाउंडेशन क्लासेस भी शुरू किया था। पहला दूसरा साल तो 9th से भी शुरू किया था हमने, 9th 10th। तो उसके बाद 10th के बाद नीट और JEE का बैच चला रहे थे। और अभी हम लोगों ने अब 7th से बैच लेना शुरू कर दिया है। तो 7th to 10th को हम लोग फाउंडेशन क्लासेस कहते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है और काफ़ी एक्सपर्ट टीचर्स हैं इसमें। और 10th के बाद जो 2 साल का 11th 12th के दौरान है, उसमें सिर्फ साइंस के बच्चों को लेते हैं, जिसमें हम लोग नीट और JEE जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। कि 7 से 12 तक, उसके बाद फिर नीट और JEE, इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। 7th to 10th तक चूँकि सारे बच्चों का कॉमन होता है। स्ट्रीम जो बदलते हैं वो 10th के बाद। तो 10th के बाद कोई साइंस में जाते हैं, कोई कॉमर्स में, कोई आर्ट्स में। तो हमारे यहाँ 10th के बाद जो है वो सिर्फ साइंस के फैकल्टीज़ हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ साइंस के मैदान ही की पढ़ाई कराते हैं, जिसमें 2 साल में बोर्ड के अलावे नीट और JEE जैसे एग्ज़ाम, जैसे हमारे यहाँ के बच्चे कोटा और दूसरी जगह जाते हैं, तो समझिए कि उसी तरह का सारा जो है फैसिलिटी हम यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। अब बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं अपने इलाके में, किशनगंज में, तो आपका इम्पिटस कैसे अलग है अन्य कोचिंग संस्थान में, अगर इसके बारे में? बिल्कुल सही बात आपकी। बहुत सारे जो है गांव देहात में भी हैं और शहर में भी देखिएगा तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और होने भी चाहिए, चूँकि जो ख़ास तौर पर सरकारी स्कूलों का जो अभी स्तर गिरा है, उसमें ये कोचिंग संस्थान बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। और शायद वो ना हो तो बच्चों की जो शिक्षा का स्तर है और ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से कहिए कि ज़्यादातर जो है कोचिंग संस्थान में जो टीचर्स हैं उतने वेल क्वालिफाइड नहीं हैं।
और जो है हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश के लिए उनको श्रेय देना चाहिए। इसीलिए साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में मेमोरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि वो बच्चे रट के पास करें, लेकिन जिसके वजह से होता क्या है कि बच्चे जो है साइंस और मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट से भागने लगते हैं, चूँकि उनको बोरियत फील होती है। तो हमारे यहाँ इस बात पे फोकस है कि वो सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उसको एंजॉय करें। तो हमारे जो फैकल्टीज़ हैं माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट्स हैं कि वो जब साइंस को पढ़ाते हैं तो बच्चों को के अंदर एक नेचुरल क्यूरियोसिटी, एक इच्छा शक्ति उनके अंदर जगती है, और हम लोग उसी बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि वो बच्चों को खुद से पढ़ने का एक जज्बा पैदा हो, और वो तभी पैदा होगा जब उसको सब्जेक्ट को जो है बोरिंग तौर पर नहीं बल्कि उसमें उसको इंटरेस्ट बताया जाए कि आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कैसे कर सकते हैं, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को अपने प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे जोड़ते हैं। तो ये इस मामले में इम्पेटस एकेडमी बाकी जो ट्रेडिशनल कोचिंग्स हैं उनसे अलग है। इस एकेडमी की शुरुआत अगस्त 2020 में हुई थी, अब तक करीब 5 साल हो गया है। तो 5 साल में क्या उपलब्धि है, अगर आप बताना चाहें तो? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये 5 साल हमारा उतार चढ़ाव से भरा रहा। जैसा कि जानते हैं कि तमाम ये जो नीट जेई के फैकल्टीज़ हैं ये काफ़ी हाई सैलरीड फैकल्टीज़ होते हैं, तो छोटी जगहों पे जो है बड़ा मुश्किल होता है, ख़ासतौर पर फाइनेंशियल टर्म्स में अगर कहें बहुत दिन तक टिकना, चूँकि सबके साथ रोज़गार का भी मसला रहता है। तो इसके लिए मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा जो हमारे टीम के लोग हैं, शादाब सर हैं जिनसे आप अभी इंट्रोड्यूस होंगे, राहिब सर हैं, और जो दूसरे फैकल्टीज़ हैं। अगर इनका कोऑपरेशन नहीं होता, ये इतने क्वालिफाइड लोग हैं कि ये इनको शायद लगा कि मतलब ये इस जो इम्पेटस का जो स्पिरिट है उसको उन्होंने समझा, और शायद इसलिए वो डेडिकेट कर रहे हैं, तभी जाके मुमकिन हुआ। ये 5वां साल है हमारा। पिछले 4 बैचेस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 10th के जो बच्चे हैं तकरीबन 25 से 30 का बैच रहता है हमारा 10th क्लास का, जिसमें मोस्ट ऑफ 95% से ज़्यादा CBSE के बच्चे रहते हैं और कुछ बिहार बोर्ड के बच्चे रहते हैं जो इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देते हैं। तो हम लोगों को इस बात पर फ़ख्र है कि हमारे ज़्यादातर बच्चे 90+ स्कोर करते हैं। आप पीछे जो हमारा जो पोस्टर लगा हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं कि कुछ स्टार टॉपर्स बच्चे हमने वहाँ हाईलाइट कर रखे हैं। इसके अलावे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को इस बात पे फ़ख्र है कि पिछले 4 साल में करीब 10 से ज़्यादा हमारे बच्चे MBBS में और जेई जैसे एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए हैं। एक हालांकि अभी जो ट्रेंड चला है मैथ्स कम लोग ऑप्ट कर रहे हैं, फिर भी 2 बच्चा हमारे पास जेई में आया था, तो माशाल्लाह एक बच्चा NIT दुर्गापुर में जो है राजू जो है टुडू है, तो वो केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, और एक बच्चा हमारा वेस्ट बंगाल में पुरुलिया में गवर्नमेंट कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। उसके अलावा 10 बच्चे तकरीबन जो है माशाल्लाह गवर्नमेंट कॉलेजेस में MBBS कर रहे हैं हमारे यहाँ। इस काम को करने में बहुत सारे चैलेंज आते हैं, क्या चैलेंज आए हैं अब तक, अगर आप इसके बारे में बताना चाहें तो? चैलेंजेस है ख़ासतौर पर किसी भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके लिए, जैसे स्कूल्स है या कोचिंग है, उनके लिए सबसे बड़ा जो मसला रहता है फाइनेंस का रहता है ना। और उसमें चूँकि अच्छी क्वालिटी फैकल्टीज़ आप रखेंगे, टीचर्स रखेंगे, तो उनको सैलरी भी अच्छी पे करनी होगी, और जाहिर सी बात है कोई नया काम आप करते हैं तो एक दिन में रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो आपको एक पैसेंस रखना पड़ता है। इस सेशन में हम देख रहे हैं कि हमें माशाल्लाह काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, और हमारी टीम जो है इसमें डटी हुई है। चैलेंजेस हर काम में आते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो है यहाँ पे हमारी जो टीम आई, तो हम पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं था, रोज़गार तो खैर सबके साथ एक मसला है, लेकिन मेन मकसद ये था कि अपने इलाके के वो बच्चे जो किसी न किसी वजह से बाहर नहीं जा पाते हैं या बाहर जाते भी हैं तो वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो लोकल जगह में रह करके जो है हम उनको गाइड करें और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ जो है हम शेयर करें, और बच्चों को यही चीज़ का एक मोटिवेशन है जो हमें यहाँ जो है रोका हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये 5वां साल है, और हम लोग आगे जिस तरह से काम कर रहे हैं डे बाय डे हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। सीमांचल में शिक्षा का स्तर काफ़ी पिछड़ा हुआ देखा जाए तो आप किस तरह से देखते हैं सीमांचल में शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में, अगर आप बताना चाहें तो? हम लोग जो अपने ज़माने में जो लेट 90s में हम लोग 10th किए, तो उस वक्त तक
वक्त जो गवर्नमेंट स्कूल में माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी और हम लोग उस वक्त बहुत ज़्यादा ट्यूशन की ज़रूरत महसूस नहीं करते थे। हालांकि ट्यूशन सेंटर्स चलते थे तो वो मतलब एक एडिशनल हेल्प के लिए होता था, लेकिन आज के डेट में आप अगर देखें तो सरकारी स्कूल का जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत गिर चुका है। चूँकि हम लोग इसी फील्ड से हैं, हम लोग इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से, तो बड़ा अफसोस होता है ये देख करके। इवन के जो शहर के बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनमें भी अनफॉर्चुनेटली होना तो नहीं चाहिए, लेकिन उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं ट्यूशन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ये देख के बड़ा अफसोस होता है। कायदे से होना तो ये चाहिए कि कोई बड़े स्कूल में अगर कोई गार्जियन दे रहा है तो उनके बच्चों को इतनी मेयारी तालीम वहाँ मिल जानी चाहिए कि उनकी ट्यूशन की ज़रूरत महसूस ना हो। लेकिन फिर भी ये जो स्कूल वाले हैं और कोचिंग संस्थान हैं वो मिल करके बच्चों के भविष्य को जो है वो कर रहे हैं। हालांकि जो है गवर्नमेंट ने अपने स्तर पे काफ़ी कोशिश किया है। जैसे आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के थ्रू जो टीचर्स आए हैं उनमें बड़ी अच्छी क्वालिटी है और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में जो है जैसे बिहार पहले भी शिक्षा के लिए जाना जाता था, भले ही बिहार जो है गरीब राज्य था, लेकिन हम लोग बाहर भी रहे तो वहाँ लोग, बाहर के लोग, महाराष्ट्र, दिल्ली लोग कहते थे कि नहीं बिहारी लोग जो है बड़े मेहनती होते हैं और पढ़ने में बड़े आगे होते हैं। तो हम ये आशा करते हैं कि बिहार अपने फिर उसी खोए हुए मकाम को एक ना एक दिन हासिल करेगा। सर यहाँ पर ये जो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उसके लिए क्या ऑप्शन है, और साथ ही साथ जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए छात्र छात्राएं हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है आपके एमपी टेस्ट में, अगर आप बताना चाहें तो इसके बारे में। जी, इसके लिए तो जो है बैक ऑफ द माइंड मेरा एक प्लान ये है कि इसमें अकेले कोई भी हो, हम जैसे कोचिंग संस्थान हो या कोई स्कूल चला रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है। जब कोई एक काम होता है इस तरह का काम जैसे हमने शुरू किया है या और लोग भी कर रहे हैं, तो शुरुआत भले ही कोई करे, लेकिन जब ये एक बार ये स्टेबल हो जाए तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जो सोसाइटी के लोग हैं उनको भी आगे बढ़ के आना चाहिए कि कोई इस तरह का अगर तालीम के मैदान में, शिक्षा के मैदान में काम कर रहा है तो हर तरह से लोगों को आना चाहिए जो अहले खैर हैं, पैसे वाले लोग हैं। जैसे अगर हमारे पास लिमिटेशन है कि हम बहुत सारे बच्चों को फ्री नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जो अहले खैर हजरात हैं वो अगर कहें कि हम अपने पड़ोस के या अपने जानने वाले 2 बच्चों की फीस जो है हम भरेंगे और आप उनको पढ़ाइए, तो ये ज़्यादा आसान होगा। हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है कि जो है हम ज़्यादा बच्चों को फ्री पढ़ाएं। फिर भी हमसे जहाँ तक हो पाता है, जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे या किसान के बच्चे आते हैं, हम जहाँ तक हो सकता है उनकी फ़ीस में काफ़ी रियायत कर देते हैं। और चूँकि हमारा सारा सेटअप जो है हॉस्टल से लेकर के इंस्टीट्यूट तक सब रेंट पे है, तो हमारी भी अपनी एक जो है लिमिटेशन है कि हम टोटल फ्री नहीं रख सकते। और दूसरी बात आपकी रही, वो एक सवाल मीडियम से रिलेटेड था, तो हम लोग खुद हिंदी मीडियम के छात्र हैं। हमारे जितने फैकल्टीज़ हैं उनमें से अक्सर जो है वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट रहे। तो हमारे टाइम में ये होता था कि 10th के बाद अगर जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन में गए तो वो मीडियम हमारे दिमाग में नहीं रहता था, चूँकि हायर एजुकेशन आपको हर हालत में इंग्लिश ही में लेना है। 10th तक आप बंगाल के लोग हैं, बंगला मीडियम में पढ़ रहे हैं, कोई जो है हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, लेकिन बच्चों के दिमाग से ये चीज़ निकल जानी चाहिए कि हम हिंदी मीडियम से हैं या बंगला मीडियम से हैं। चूँकि हायर एजुकेशन आप मेडिकल के फील्ड में जाएंगे, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएंगे, तो वहाँ हिंदी मीडियम नहीं चलता है। वहाँ आप किसी भी मीडियम से आए, आपको इंग्लिश ही मीडियम में स्विच करना है। तो अगर आप पढ़ने का जज्बा आपके अंदर है तो ये मीडियम आपके रास्ते में नहीं आएगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये अभी उर्दू कह लीजिए, हिंदी कह लीजिए या हिंदुस्तानी कह लीजिए, इसमें बात कर रहा हूँ। अब यही बातें जो है आप अपने रीजनल लैंग्वेज में अगर करें तो बात जो है, पैगाम पहुँचना चाहिए, मैसेज पहुँचना चाहिए। ये लैंग्वेज जो है इट इज़ जस्ट अ मीडियम। तो उसी तरह जो पढ़ाई आप अगर करना चाहते हैं, मैं बच्चों से एड्रेस करना चाहूँगा कि आप वाकई अगर पढ़ने का जज्बा आपके अंदर है तो ये मीडियम आपके रास्ते में नहीं आएगा। बिल्कुल, आना भी नहीं चाहिए मीडियम रास्ते में, तभी बच्चे बढ़िया से मन लगा करके पढ़ेंगे। और इतनी सारी बातें हुई है, अंत में आप ये बताइए यहाँ के जो अभिभावक है, छात्र हैं, छात्र छात्रा हैं, उनके लिए क्या संदेश है आप बताना चाहें? मैं ये लास्ट मैसेज देने से पहले चाहूँगा फिरदौस भाई कि आप हमारी टीम को इंट्रोड्यूस कर लें, उसके बाद फिर मैं जो है फाइनली मैं अपना मैसेज देता हूँ। ठीक। और भी यहाँ टीम है इस एमपीटेस एकेडमी की, तो इनसे भी आपको मिलाने जा रहे हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। आपको एक एक करके उनसे हम रूबरू करा रहे हैं। आप थोड़ा अपना पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूवर्स को। जी, मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर अहमद है। बाय प्रोफेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं तकरीबन 20 साल सऊदी बिलादिन ग्रुप में सर्विस किया, वहाँ पे एज ए सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर था।
मैं पिछले करीब 7 साल से यहाँ से हूँ किशनगंज में। तो कोचिंग लाइन से मैं जुड़ा हुआ हूँ और तकरीबन 5 साल से यहाँ इस इम्पेटस से जुड़ा हूँ मैंने। 5 साल से आप इम्प्रेस से जी, तकरीबन 5 साल से। तो क्या लगता है, मतलब क्या एक्सपीरियंस है आपका 5 साल का, अगर आप शेयर करना चाहें? यहाँ पे पढ़ाई जो होती है बड़ी क्वालिटी एजुकेशन होती है हमारे यहाँ। और जैसे बताए जो सारी चीज़ हमारी मतलब बहुत इसके साथ होती है, मतलब बच्चों को मतलब एंजॉय करते हैं, मतलब पढ़ाई में एंजॉय करते हैं, नहीं जो बहुत बड़ा बर्डन देते हैं बच्चों के ऊपर। बच्चे आसानी से समझ सके उस तरह से आप पढ़ाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद और सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन। गुड इवनिंग, मेरा नाम है मोहम्मद शादाब अंजुम और मैंने ग्रेजुएशन किया है इंजीनियरिंग में। मेरा जो मेजर था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और मैंने दिल्ली का जो गवर्नमेंट कॉलेज है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसी के कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग की है। और मैं इस टीचिंग इंडस्ट्री में करीब 7 से 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने कुछ साल आकाश इंस्टीट्यूट में भी बोकारो ब्रांच में पढ़ाया है और अभी फ़िलहाल मैं 5 साल से इम्पेटस से जुड़ा हुआ हूँ और 7th क्लास से 12th क्लास तक फिज़िक्स सब्जेक्ट को मैं खुद देखता हूँ। तो आप जब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको? यहाँ के बच्चों को आप क्या मतलब कि कैसा, यहाँ के बच्चे जो फिजिक्स पढ़ाते हैं तो बच्चों को कितना समझ में आता है फिजिक्स और कितना इंटरेस्ट लेते हैं? तो इसके बारे में बताइएगा बच्चों के बारे में। देखिए, असल में क्या है कि जैसे 7th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक जो है ये फाउंडेशन है और यहीं पर बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारे इलाके में स्कूल्स में जो उतने अच्छे मतलब ट्रेंड टीचर नहीं हैं जो बच्चों के बीच में इंटरेस्ट डेवलप कर सके। तो हम कोशिश करते हैं बच्चों के अंदर में इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि अगर हमसे ना पढ़े किसी और टीचर से भी पढ़े तो अगर उसके अंदर में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो वो ये पढ़ाई खुद से भी कर सकता है। हमारा ये मेन मकसद रहता है। बाकी हमारे इलाके में जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, मगर सही गाइडेंस अगर नहीं मिल पाता है तो आगे जाके वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़ के गए हैं, वो जो बच्चे 10th के बाद भी बड़े शहर में गए हैं, कोटा या दिल्ली या फिर पटना, तो वहाँ से फिर जो वो फीडबैक भेजते हैं कि सर आप लोगों ने जो पढ़ाया हमें 10th तक में, उसके वजह से हमें अब यहाँ समझने में दिक्कत नहीं होती है। तो ओवरऑल यहाँ के बच्चों के अंदर में वो पोटेंशियल है जो मतलब बड़े शहरों में होता है। बस ये है कि सही रास्ता दिखाने का उनका नतीजा है कि क्वालिटी एजुकेशन यहाँ से। जी, यहाँ बिल्कुल यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। और भी सर हैं यहाँ पर। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले सर। जी, फिरदौस भाई अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे कोचिंग में आए और हमारे क्लास और हमारे सारे फैकल्टी, हमारे जो पार्टनर थे, सबसे आपने जो भी बातें हमारे कोचिंग के रिगार्ड था आपने कलेक्ट किया और आगे फर्दर जो है इसको मैसेज के फॉर्म में हमारे पेरेंट्स को, उसके साथ साथ उनके बच्चे जो स्टूडेंट हमारे होंगे या फिर कहीं के भी होंगे, उनको एक मैसेज दीजिए कि हमारे भी एरिया में है ना छोटे लेवल का, बट जो इंटरनली जो फैकल्टी वगैरह है वो अपर लेवल का है। कंस्ट्रक्शन बिहाफ पे या फिर स्ट्रक्चर बिहाफ पे उतना अच्छा तो नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, बट फैकल्टी जो हमारे हैं वो बेहतरीन है। जो हमारे बाहर के फैकल्टी कोटा, राजस्थान, कोटा, एलन या फिर जो है फिर जी फैकल्टी मिस क्वालिटी। हाँ, जो फैकल्टी हमारे कोटा वगैरह में जिस लेवल का है, हमारे पास अभी जो अवेलेबल है फैकल्टी जो सेट है नीट और जेई का, वो उस लेवल का है। हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट में पढ़ा चुके हैं, नीट का जो है क्लासेस ले चुके हैं। जैसे महाराष्ट्र में मैंने लगभग 9 साल रहा, अलग अलग स्टेट में रहा। नागपुर में एक वरोड़ा डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे शिवाजी साइंस कॉलेज था, वहाँ उसमें जो है एक इंस्टीट्यूट चलता था रेडिकल कैरियर। तो वहाँ पे जो है 500-600 बच्चे हमारे थ्रू जो है वो आगे निकले, बहुत सारे कोर्सेस में गए, MBBS में कुछ गए, BDS में गए, फार्मेसी और अदर ब्रांच में। तो उसके बाद फिर जो है मैं महाराष्ट्र में ही जैसे वायु शतरा कराड इस जगह पे रहा हूँ। वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था दिशा एकेडमी, तो वहाँ पे भी रहा हूँ। उसके बाद श्री चैतन्य दिल्ली जो कि साउथ का एलन कहलाता है,
उस लेवल के इंस्टीट्यूट में हम लोग एक्चुअली पढ़ा के आए हैं। तो वहाँ पे योगदान देकर आए हैं। जब यहाँ आना हुआ तो मंसूर भाई हमारे जो पार्टनर हैं उन्होंने उनके साथ हमारा जो है कुछ दिन काम हुआ था महाराष्ट्र में बुल्डाना और चिखली एरिया में। तो प्लान था कि जो है इन फ्यूचर हम लोग को अपने एरिया में जाना है। हमारे जो बच्चे हैं वहाँ के जो बहुत कमज़ोर है, बिलो कैटेगरीज़ में है, जो उतना फिनांस नहीं कर सकते हैं, बाहर जा नहीं सकते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ कर सके, है ना। ओवरऑल हमारी भी अपना ज़रूरत है जिस बिहाफ पे जो है हम लोग नॉमिनल चार्ज रखते हैं। तो मेन यहाँ पे फंडा है कि जो है हमारे पेरेंट्स समझे कि जो बाहर फैकल्टी जो दे रहा है वो हम लोग भी दे रहे हैं, बट एक बार विश्वास करने की ज़रूरत है ना। तो जब तक लोगों को विश्वास नहीं होगा, प्रॉपर जो हम आउटपुट है वो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो बच्चे स्टूडेंट उस लेवल के होते हैं जिसको हम आगे कर सकते हैं नीट जेई अदर फील्ड में, तो उस तरह के पोटेंशियल वाले बच्चे जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। हम लोग पे फेद नहीं करते हैं, 10 तक हमारे पास रहते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, आगे वो कहीं पे भी जाएगा तो बहुत अच्छा करेगा, बट अगर हमारे पास भी रहेगा ना तो उतना ही वो पोटेंशियल में वो उतने ही टाइम में वो क्वालिफाइड करेंगे। तो जो आउटपुट रेट है जो बाहर जाके देगा वो हम भी दिला सकते हैं अगर बच्चे में उस तरह का पोटेंशियल होगा। तो बस एक बार क्वालिटी एजुकेशन किस तरह से आप देते हैं बच्चों के बिहाफ पर, या फिर खुद से बच्चों को तैयार कराते हैं, चाहे बच्चे जैसे भी? यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो एक्चुअली थ्योरी टाइप से पढ़ते हैं। हम लोग उसको विथ डायग्राम या फिर जो भी विजुअल फॉर्म में है उसको देने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे के माइंड में वो सारा कंसेप्ट आए। सिंपल सा है, जैसे हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होती हैं मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, तो मेटाबॉलिज्म होता है हमारे इच बॉडी सेल्स में होता है, बट सेल्स में किस तरह से होता है प्रॉपर, है ना, उसको बताया जाता है कि एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ से हम जो खाना खाते हैं डाइजेस्टेड फॉर्म में, है ना, वो ब्लड के फॉर्म में सेल में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पहुँचता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स है, हमारी जो ब्रीदिंग ब्रीद आउट से जो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर ब्लड में जाके और फिर ब्लड के थ्रू सेल में जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू फूड जाता है और फिर वहाँ पे किस तरह से होता है, तो विजुअल फॉर्म में हम लोग उसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं। हम लोग को इनिशियल स्टेज में बच्चों को हैंडल करना थोड़ा दिक्कत तो होता है, क्योंकि वो थ्योरी टाइप से लिखा हो क्वेश्चन व्हाट इज लिविंग, है ना, किसको बोलेंगे अपने तरीके से उसको पहले मॉडिफाई करना होता है बच्चों को बच्चे किस तरह से आसानी से समझ सके। इस तरह। और जब एक बार हमारे टीचिंग स्टाइल को परख लेते हैं बच्चे तो बहुत फिर इंजॉय करते हैं, है ना, इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो जो हमारी जो सेंसेस हैं उसको फील होता है और फिर जो हमारी परमानेंट मेमोरी है उसमें एक तरह से जो फीड अप होता है, तो बच्चे कैच करते हैं उसको परमानेंट, यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म में उसको याद रख पाते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से टीचिंग होती है। जैसे अगर मिसाल के तौर पर बताया जाता है कि कोई अगर इतिहास किसी बच्चों को पढ़ाया जाए और उस वही इतिहास एक मूवी की फॉर्म में अगर दिखाया जाए तो बच्चों को वो ज़्यादा समझ में आता है। तो इसी हिसाब से अगर आप बिल्कुल पढ़ाया जाए तो चलिए। और भी सर आप नाम हम नहीं बताया। मेरा नाम हुआ है मोहम्मद शमीम अख्तर, मैं कटिहार से बिलोंग करता हूँ। 10th मैंने अपने गांव RK हाई स्कूल आजमनगर से किया, +2 मैंने DS कॉलेज कटिहार से, और उसके बाद की पढ़ाई MSc तक पटना में रहा। और सर आप थोड़ा बताइए अपना सबसे पहले परिचय बताइए। शुक्रिया, मेरा नाम मोहम्मद राहिब अंजुम है जी, और मैं MSc हूँ पटना साइंस कॉलेज से। और कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव पत्थरघट्टी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और मैं आज पिछले 8 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ इम्पेटस एकेडमी में बायोलॉजी का फैकल्टी हूँ, ठीक है। और मैंने पिछले 8 सालों में बिहार के कई जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें मैंने पढ़ाया है। मैंने अपनी शुरुआत पटना से की थी सबसे पहले, फिर पटना से छपरा, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, फिर अररिया, फारबिसगंज, पूर्णिया, और पिछले 5 सालों से मैं यहाँ अभी इम्पेटस में हूँ, बायोलॉजी में पढ़ाता हूँ। अब अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पर आप बच्चों को पढ़ा चुके हैं, उसके बाद किशनगंज में पढ़ा रहे हैं। क्या लगता है डिफरेंट क्या है वहाँ के बच्चों में और किशनगंज के बच्चों में? जी, जैसे पटना के बच्चे हैं या मुजफ्फरपुर के बच्चे हैं और ख़ासतौर से सीतामढ़ी, इन 3 डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। मैंने जो देखा है, अभी ऑब्जर्व किया है,
और हमारे यहाँ किशनगंज में क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन की कमी है, पोटेंशियल जैसे अगर बताना चाहे तो जैसे बच्चों की जो मतलब समझ है, अच्छा, वो डिफरेंट है। हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर मतलब चीज़ों को रट के रखते हैं, याद रखते हैं, मेमोरी बेस्ड रखते हैं, और वहाँ के बच्चे जो हैं वो चीज़ों को समझते हैं ज़्यादातर। ठीक है, बच्चों को समझना चाहिए जी, रटना नहीं चाहिए, एक तरफ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, उस पर कम फोकस रहना चाहिए। और सर एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो बच्चों की जो समझ है, समझ कैसे आएगा बच्चों को, कि कैसे बच्चे समझ करके उसको पढ़ाई करे, सिर्फ रट्टा मार कर पढ़ाई ना करे। ये टीचर पर, ये टीचर इसको इम्प्रूव कराएंगे या फिर बच्चे खुद अपने से? नहीं, बिल्कुल इसको इम्प्रूव कराने के लिए टीचर का ही मेन रोल होता है। बच्चे तो चीज़ों को आप उनको, वो एक तरह के कोरा कागज़ है, एक तरह से आपके सामने जो बच्चे आ रहे हैं या मेरे सामने जो बच्चे आ रहे हैं वो कोरा कागज़ होते हैं। हम जिस तरह का इनपुट उनके दिमाग में देंगे वो उसी तरह का आउटपुट देंगे। तो ये मेन रोल टीचर का है कि हमें चीज़ों को, अगर मान लेते हैं कोई रटने वाली चीज़ें हैं तो उन रटने वाली चीज़ों को भी हम इंटरेस्टिंग बना करके बताएं बच्चों को, ताकि बच्चे उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सके। ठीक है, और हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए, और बाकी लास्ट में मंसूर साहब से फिर से आपको मिलाने जा रहे हैं, और कुछ एक दो बातें और भी है जो हम करना चाहेंगे, तो आइए मेरे साथ। तो सर एक दो और बातें हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर, ये जो बच्चे हैं इनके बारे में थोड़ा बताइए, जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, जो नीट में गए हैं, अलग अलग फील्ड में गए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी, इस सवाल का भी जवाब दूंगा फिरदौस भाई आपको। पहले चूँकि हमारे टीम का इंट्रोडक्शन चल रहा था, तो हमारे टीम के कुछ मेंबर्स यहाँ नहीं हैं, तो मैं गायबाना उनको भी इंट्रोड्यूस करा दूँ। हमारे यहाँ एक अजमत सर हैं, वो अररिया से बिलोंग करते हैं, बीटेक उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से किया है, और 5-7 साल वो अररिया में अपना कोचिंग चलाते रहे नवोदय और अलीगढ़ की एंट्रेंस के लिए। 1 अप्रैल को उन्होंने इम्पेटस एकेडमी को ज्वाइन किया है एज ए मैथ्स फैकल्टी, और माशाल्लाह बहुत शानदार फैकल्टी हैं। वो जेई जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ाते हैं और हमारे 7, 8, 9, 10th के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। इसके अलावे उज़ैर सर से जो आप मिलवाए, उज़ैर सर भी चूँकि अलीगढ़ ही के इंजीनियर है, वो भी 7th to 10th जो है बच्चों को पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स। और इसके अलावे 2 सब्जेक्ट टीचर हमारे पास और हैं, एक टीचर इंग्लिश के और एक टीचर सोशल साइंस के। जैसे कि आपको पहले भी बताया कि 10th तक हम लोग सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो हम लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के अलावे सोशल साइंस और इंग्लिश की भी पढ़ाई हमारे यहाँ होती है। फिरदौस भाई, अब आपके दूसरे सवाल पे आते हैं। मैं चाहूँगा कि खड़े होकर बताऊँ, आपने पूछा नहीं, लोगों को दिखना भी जरूरी है कि यहाँ से बच्चे क्या, मतलब कि ये हमारे पीछे जो पोस्टर लगा है फिरदौस भाई, पोस्टर देख पा रहे हैं। हालांकि हमारे इंस्टीट्यूट के से माशाल्लाह जितने रिजल्ट्स हैं, कहीं ना कहीं हम लोग इतने प्रोफेशनल नहीं थे, तो वो रिकॉर्ड को उतना मेंटेन नहीं कर पाते थे। तो एक बार बच्चे जैसे यहाँ चले गए तो बाज़ दफ़े कॉन्टैक्ट नंबर जैसे स्विच ऑफ हो गया या कुछ, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो जितने बच्चों के रिजल्ट्स आपको पोस्टर में दिख रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा रिजल्ट्स है। जैसे MBBS ही में ऊपर के रो में जो 5 सिर्फ फ़ोटो देख पा रहे हैं आप, लेकिन उससे ज़्यादा रिजल्ट्स हैं। कहीं ना कहीं वो उनके रिकॉर्ड्स अभी हम उनको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं डाल पाए हैं। और जो बीच वाली लाइन में आप देख पा रहे हैं, ये पैरामेडिकल कोर्सेज के बच्चे हैं। हम किशनगंज वालों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ चूँकि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, MGM जो जिसको हम लोग कहते हैं, तो अब यूनिवर्सिटी बनने के बाद पहले तो सिर्फ MBBS के लिए सोचते थे। अब जो बच्चे जैसे अगर किसी वजह से नीट में ट्राई किए और नहीं हुआ, तो अब उनके लिए पैरामेडिकल कोर्सेज के भी ऑप्शन है, और वो करियर में अब बहुत अच्छे जॉब में वो सेट हो सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। बगल में रेडियंट कॉलेज भी है, वहाँ से बच्चे जो है फार्मेसी भी कोर्स करते हैं। ये हमारे बच्चे हैं, जैसे ज़हीबुद्दीन है, ये रेडियो टेक्नोलॉजी में जो है BSc कोर्स कर रहे हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। दबोश्री है, वो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। ये मेराज बख्श हैं, ये 2nd ईयर में है रेडियोलॉजी में। और अमाना जो है वो अभी रेडियंट में उन्होंने 1st ईयर फार्मेसी में एडमिशन लिया। और ये नीचे के रो में जो आप फोटो देख पा रहे हैं, ये पिछले 4 सालों में 10th क्लास के जो टॉपर बच्चे हमारे रहे, सिर्फ जो 95, 96 इस तरह के परसेंटेज वाले बच्चों ही के नाम है। अदरवाइज कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से जो 10th किया है ना, जिन्होंने माशाल्लाह, वो ज़्यादातर बच्चों के हमारे 90+ स्कोर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 90+ जितने बच्चे हैं, और भी बच्चे हैं, लेकिन पोस्टर में सभी की जगह नहीं है। तो यहाँ पर एक क्या
मिदत फातिमा है जो कि 95% प्लस है। उसके बाद दिव्यांशु कुमार जो 94% प्लस है। शोएब अख्तर 93% प्लस है। उसके बाद और भी बच्चे हैं जो आप देख सकते हैं, ये सब 90 प्लस के बच्चे हैं और काफ़ी बढ़िया यहाँ से जो शिक्षा हासिल कर रहे हैं। बोलते हैं क्वालिटी के साथ शिक्षा, उस तरह की शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती है। सर एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि बच्चे आपका यहाँ पर आपके संस्थान में, एकेडमी में कहाँ से बच्चे आते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी, अभी चूँकि हमारे पास संसाधनों की बड़ी कमी है तो बहुत ज़्यादा एक्सेस दूर दराज तक तो हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जैसे लोगों के ज़रिए जो है हमारे पैगाम जहाँ तक पहुँचता है तो माशाल्लाह पिछले 2 साल में उत्तर दिनाजपुर के काफ़ी बच्चे हमारे आते हैं। इधर आप अगर दक्षिण पूरब में चले जाएं तो मालदा शमसी के बच्चे भी हमारे यहाँ आते हैं। उत्तर में चले जाएं तो इस्लामपुर से आगे जो चोपड़ा है वहाँ तक के बच्चे हैं। बाकी किशनगंज में कोचाधामन, दिगल बैंक और टेरागाछ लगभग तमाम जगह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे हमारे अररिया से भी आए हैं हमारे यहाँ। इधर दक्षिण में सर, दक्षिण और पश्चिम में आप अगर, और कटिहार से भी माशाल्लाह जो बारसुई का इलाके है वहाँ से हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे आते हैं। और चूँकि हमारे यहाँ रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट बताइएगा। रेजिडेंशियल फैसिलिटी सर जो जहाँ हम लोग अभी बात कर रहे हैं इसी कैंपस में, इसके पीछे एक जो है 2 मंजिला बिल्डिंग है, उसमें हमारे बॉयज़ का हॉस्टल है और बच्चियों का हॉस्टल हमारा जो है यहाँ से बस 2 मिनट की दूरी पे जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एक मैडम है, उन्हीं के अंडर में वो गर्ल्स हॉस्टल चलता है तो वो बच्चे वहाँ रहते हैं। बॉयज़ हॉस्टल में कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में बताएं। बॉयज़ हॉस्टल में माशाल्लाह जैसे हॉस्टल में हम बच्चों को कहते हैं कि आप सिर्फ समझिए कि वो 5-6 घंटा जो रेस्ट करना है उसके लिए आप हॉस्टल में रहिए, चूँकि बिल्कुल हॉस्टल की बिल्डिंग और इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग सटी हुई है। तो हम बच्चों को ज़्यादातर फोकस करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में इंस्टीट्यूट में रहें और पढ़ाई करते रहें और हमारे टीचर ज़्यादातर टाइम यहाँ अवेलेबल रहते हैं, तो जो भी डाउट्स हों उसके वो उनसे वो क्लियर कराएं। सर अंत में क्या कहना चाहेंगे यहाँ की अभिभावक या फिर छात्र छात्राओं को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, बहुत अच्छा सवाल फिरदौस भाई आपने किया है। हमने जो अपने एक्सपीरियंसेस, जो कि हमारी एजुकेशन अलीगढ़ में हुई, काफ़ी दिन वहाँ रहे और फिर माशाल्लाह देश के अलग अलग कोनों में रहने का मौका मिला और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं बड़ी दिल की बात यहाँ कहना चाहूँगा गार्जियंस से कि मेरा आपका हम सबों का ख्वाब है कि हमारे बच्चे अच्छा से अच्छा करें, लेकिन उस अच्छा करने के लिए हमारी सारी उम्मीदें टीचर से होती है कि भाई हमने कहीं कोचिंग में या किसी स्कूल में दे दिया और हमारी जिम्मेदारी ख़त्म, बस हम खर्चे उठाएंगे। नहीं, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि अब हमको अपने घरों में पढ़ाई का माहौल पैदा करना पड़ेगा, है ना। सिर्फ ये नहीं कि बच्चे की फ़ीस अदा कर देना काफ़ी नहीं है, हमको अपने घर में एक इन्वायरमेंट देना होगा। और हमारे इलाकों में ख़ासतौर पर फिरदौस भाई यहाँ पे जो है शादी ब्याह में और बिला वजह जो है बच्चों की पढ़ाई का नुकसान बहुत कराते हैं। मैं खुद अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि गार्जियन जो है बड़ा अफसोस होता है कि वो ये पूछते हैं कि भाई फलाने की शादी है, बच्चे को 1 हफ्ता की छुट्टी दे दीजिए। इस बात के लिए तो वो फ़ोन करते हैं, लेकिन इस बात के लिए नहीं करते हैं कि मेरे बच्चे का पढ़ाई का परफॉर्मेंस कैसा है। तो मैं मैसेज यही देना चाहूँगा गार्जियन को कि बिल्कुल, और बच्चों से भी, कि बड़ा ख्वाब देखिए, ख्वाब देखना भी चाहिए, लेकिन जो है आपके पैर ज़मीन पे होना चाहिए। आपको खुद अपने अंदर जो कहते हैं ना कि वो एक इंट्रोस्पेक्शन जो है अपने अंदर झांक के भी देखना है कि हम किस वाले सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रांग हैं, क्योंकि मेहनत आप ही को करना है, टीचर को नहीं करना है। कंपटीशन में आपको बैठना है। मैं फिरदौस भाई अक्सर मजाक में कहता हूं कि जैसे मैं फिजिक्स का टीचर हूं और किसी बच्चे को मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और वो अगर पढ़ना नहीं चाहे तो मैं क्या, अगर मैं कह रहा हूं न्यूटन भी अगर उठ के आ जाए ना खबर से तो वो भी बच्चे को फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा गार्जियन लोगों से कि हम लोग अपने घरों का माहौल वैसा बनाएं। और दूसरी बात यह है कि हम लोग काफ़ी बिजी हो रहे हैं वक्त के साथ साथ, तो थोड़ा बहुत वक्त जो है अपने बच्चों के साथ ज़रूर बिताएं। एक बात और लास्ट में कहना चाहूँगा कि हमारे इलाके के ज़्यादातर लोग 6 क्लास में भी अलीगढ़ और जामिया जैसे जगहों में भेजना चाहते हैं बच्चों को, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि 10वीं तक जो है आप कोशिश करिए कि उनको अपनी निगरानी में रखिए, चूँकि वो छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपनी निगरानी में रखिए आप, है ना। मैं ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे अच्छा नहीं करते, माशाल्लाह बहुत लोग जाके काफ़ी अच्छा करते हैं, लेकिन 6 क्लास की कमसिनी वाली उम्र में भेजेंगे तो बच्चे को जो आपका माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए, रिश्तेदारों का, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी नहीं है तो बच्चों को अपनी निगरानी में रखिए और फिर इंशाल्लाह 10वीं के बाद, अब तो
तो किशनगंज में भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग आए जो पढ़ा रहे हैं, हम हैं, हमारे जैसे और लोग हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो अपने लोकल लोगों पे भी एक बार एतमाद करिए। और जो माइग्रेशन है ख़ास तौर पर सर, जो अभी शमीम सर जिक्र कर रहे थे कि 10th के बाद, 10th से पहले तो आप हम जैसे लोगों पे यकीन करते हैं, लेकिन 10th के बाद जो है आंख मूंद के आप बच्चों की ज़िद पे या अपने हिसाब से जो है बाहर भेज देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से 99% बच्चे हमारे कामयाब नहीं हैं। तो हम चाहेंगे कि आप जो है 10वीं के तक जिस तरह से हमारे ऊपर एतमाद करके अपने बच्चों को देते हैं, तो 10वीं के बाद भी हम पे भरोसा करिए। इंशाअल्लाह जो बाहर जाकर के तालीम मिलती है उससे अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम उससे कम भी हम आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे। शुक्रिया बहुत 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 आपका भी धन्यवाद सर। एक लास्ट में आप थोड़ा ये बता दीजिए, इस इंस्टीट्यूट में अगर कोई आना चाहे अपने बच्चों का एडमिशन करने के लिए, फिर बच्चे तो कैसे आए, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए सर। जी, आप अगर इधर जो है कानकी के तरफ से आ रहे हैं या दालकोला या उधर साउथ में रायगंज वगैरह के तरफ से आप अगर हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो आप जैसे बस स्टैंड आएंगे या रेलवे स्टेशन आएंगे, तो वहाँ पे किसी को भी रिक्शा पे बैठ रहे हैं या फिर अपनी सवारी से आ रहे हैं, तो किसी को भी आप पूछेंगे कि पहाड़ी चौक, चूड़ी पट्टी, यहाँ नज़दीक में बड़ी फेमस जो है हिस्टोरिकल हमारी बज़्म अदब उर्दू लाइब्रेरी है, उसके बिल्कुल नज़दीक है। और यहाँ जो है सर एक कुतुबगंज हाट जो है बड़ा मशहूर है, तो किशनगंज में किसी से भी पूछेंगे किशनगंज हाट या कुतुबगंज हाट, तो वो आपको बता देगा और वहाँ से आपको बिल्कुल हमारा साइन बोर्ड नज़र आ जाएगा। या किसी को भी इम्पेटस अकेडमी यहाँ आके पूछेंगे तो बता देगा। तो आप किधर से भी आ रहे हैं तो ये वाला एड्रेस ज़रूर याद रखिएगा। पहाड़ी चौक छोटा सा चौक है यहाँ पे, और बज़्म अदब उर्दू लाइब्रेरी है ना, और यहाँ लाइन उर्दू मिडिल स्कूल भी है जो बड़ा पुराना स्कूल है, और किशनगंज हाट भी इसका माइलस्टोन आप किसी को बताएंगे तो वो आपको बता देगा। पास में अंजुमन इस्लामिया का ये हॉल भी है। चलिए, एड्रेस का आप तो सुन लिया होगा, और साथ ही साथ अगर आप वहीं से कांटेक्ट करना चाहें तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDV लाइव देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।